का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। इस वीडियो को आपने क्लिक किया है तो पूरा का पूरा अभिव्यक्ति और माध्यम इसमें पूरा कवर है, पूरे के पूरे 47 मिनट्स अप्रॉक्स। एंड नोट्स पूरा हैंड रिटन नोट्स हैं, बेस्ट टीचर के हैं, सो यू कैन ट्रस्ट इट ऑफ कोर्स। एंड देयर बहुत बड़ा चैप्टर होता है अभिव्यक्ति और माध्यम। लोग पूरा एक महीना लगाते हैं एंड 48 मिनट में कवर करना इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, सो यू कैन लाइक द वीडियो इफ यू वांट टू। बाकी आई विल नॉट वेस्ट योर मोर टाइम, सो गो फॉरवर्ड। बाय बाय बाय, लास्ट में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। रेडियो नाटक क्या है? रेडियो पर प्रसारित होने वाले नाटकों को रेडियो नाटक कहते हैं। इसमें सब घटनाएं आवाज पर आधारित होती हैं। इसमें ना कोई पर्दा होता है, ना दृश्य, ना पात्रों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और ना किसी मानवीय गतिविधियों के। इसमें केवल घटनाएं केवल ध्वनि और प्रकाश के सहारे प्रस्तुत की जाती है। रेडियो पर प्रसारित होने वाले नाटकों को रेडियो नाटक कहते हैं। इसमें ना कोई पर्दा होता है, सब घटनाएं इसमें सब घटनाएं आवाज पर आधारित होती हैं। इसमें सब घटनाएं आवाज पर आधारित होती हैं। इसमें ना कोई पर्दा होता है, ना कोई पर्दा होता है, ध्वनि और प्रकाश के सहारे प्रस्तुत की जाती है। रेडियो नाटक का आज के संदर्भ में क्या महत्व है? रेडियो नाटक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मनोरंजन का सस्ता, सुलभ और सशक्त माध्यम है। सस्ता, सुलभ, सशक्त। सस्ता, सुलभ, सशक्त। सस्ता, सुलभ, सशक्त। नेत्रहीनों के लिए यह मनोरंजन का प्रमुख आधार है। नेत्रहीनों के लिए यह मनोरंजन का प्रमुख आधार है। ये साक्षर व निरक्षर दोनों के लिए ही उपयोगी है। इसे कभी पूरी तरह ही सुनना संभव है। सिनेमा, रंगमंच, यह दृश्य एवं श्रव्य माध्यम है। दृश्य भी है, श्रव्य भी है। रेडियो नाटक लेखन जटिल है, रेडियो नाटक लेखन कठिन है। सिनेमा यह अपेक्षाकृत सरस है, भावपूर्ण है। इसकी पूरी अभिव्यक्ति ध्वनि और संवादों के द्वारा संशोधित है। रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट तक सीमित होती है। अभिनेताओं के संवाद और भाव केवल आवाज के सहारे पात्रों को पहचानना बहुत कठिन होता है। इसलिए श्रोताओं को भ्रम से बचने के लिए पात्रों की संख्या सीमित रखी जाती है। श्रोता आवाज के सहारे लंबे समय तक नाटक में रम नहीं सकता। वह लंबे नाटकों को सुनने से ऊब उठ सकता है। यही कारण है कि इसकी अवधि 15 से 30 मिनट रखी जाती है। यदि कोई नाटक इससे अधिक लंबा हो तो उसे धारावाहिक के रूप में प्रसारित किया जाता है। रेडियो नाटक की विशेषताएं लिखो। रेडियो नाटक की निम्न विशेषता है। कहानी केवल घटना प्रधान ना हो। कहानी केवल घटना प्रधान ना हो। नाटक की समय अवधि सीमित हो। नाटक की समय अवधि सीमित हो। पात्रों की संख्या सीमित हो। कहानी केवल घटना प्रधान ना 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 हो। नाटक की समय अवधि रेडियो नाटक लेखन में निम्न सावधानियां बरतनी पड़ती है। देखो, पात्रों की संख्या ध्वनियों पर आधारित होती है। पात्रों की संख्या सीमित दृश्यों को साकार करने के लिए विशेष संवाद या ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है सहारा? दृश्य को साकार करने के लिए विशेष संवाद या ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है। रेडियो नाटक ध्वनियों पर आधारित है। ठीक है, रेडियो नाटक ध्वनियों पर आधारित है, इसलिए दृश्यों को साकार करने के लिए रेडियो लेखन में पात्र आंखों के सामने नहीं होते, का सहारा लेना पड़ता है। पात्रों के नाम भी लेने पड़ते हैं ताकि श्रोताओं को भ्रम ना हो। पात्रों की मन स्थिति, दशा, व्यक्तित्व और भूमिका प्रकट करने के लिए अलग अलग संवादों का सहारा लेना पड़ता है। संवाद एक सी आवाज में ना होकर मान, आदेश, तिरस्कार, धिक्कार आदि प्रकट करने के लिए अलग अलग तेवर
होने वाले होने चाहिए। पात्रों की मन, स्थिति, दशा, व्यक्तित्व और भूमिका प्रकट करने के लिए अलग अलग संवादों का सहारा लेना पड़ता है। किन बातों का ध्यान रखना संवाद चाहिए? एक ही आवाज में इसमें ना होकर सम्मान, action, आदेश, गतिविधियों की तिरस्कार, धिक्कार अधिकता आदि प्रकट करने ज्यादा के ना लिए हो। अलग अलग तेवर इसमें होने चाहिए। गतिविधियां ज्यादा ना हो। रेडियो नाटक की अवधि लंबी ना हो, अन्यथा वह उबाऊ हो सकते हैं, क्योंकि श्रोता बहुत देर तक एक ही जगह बैठा नहीं रह सकता। पात्रों की अधिकता से बचना चाहिए। पात्र सीमित होने चाहिए बेटा, ज्यादा पात्र होने ही नहीं चाहिए। टेलीविजन माध्यम की किन्हीं 3 खूबियों और कमियों का उल्लेख कीजिए। खूबियां: इसे देखा और सुना जा सकता है। ये साक्षर निरक्षर दोनों के लिए ही उपयोगी है। इसमें ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश की व्यवस्था है। घटना व कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की सुविधा है। मनोरंजन व शिक्षा का प्रमुख साधन है। कमियां: मानक भाषा का अभाव, ठीक है, इसकी निष्पक्षता संगिध, इस निष्पक्षता संगिध, निष्पक्षता संगिध, निष्पक्षता संगिध, निष्पक्षता संगिध किसे कहते हैं? निष्पक्षता संगिध और अच्छे झूठ व दिखावे का प्रचलन, निष्पक्षता संगिध, समसामयिक, निष्पक्षता समसामयिक घटनाओं पर लिखे गए विचार परक लेख, समसामयिक घटनाओं पर लिखे गए विचार परक लेख, समसामयिक घटनाओं पर लिखे गए विचार परक लेख, समसामयिक घटनाओं पर लिखे गए विचार परक लेखों को आलेख लेख कहते हैं। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। आलेख संपादकीय पृष्ठ पर स्थान पाते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर स्थान पाते हैं। इसमें सटीक सूचनाओं और इन सूचनाओं में आलेख संपादकीय पृष्ठ पर स्थान पाते हैं। इसमें सटीक सूचनाओं और इन सूचनाओं में नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। इसमें विचारों की स्पष्टता और बोधगम्यता होनी चाहिए। इसमें विचारों की स्पष्टता और बोधगम्यता होनी चाहिए। इसमें विचारों की स्पष्टता और बोधगम्यता होनी चाहिए। भाषा शैली में सरलता और रोचकता होनी चाहिए। कहानी पढ़ी भाषा जाती है। शैली में कथानक, सरलता और कहानी का रोचकता होनी केंद्रीय चाहिए। बिंदु होता है। इसमें विचारों की कहानी का वह स्पष्टता संक्षिप्त और रूप बोधगम्यता होनी चाहिए। आखिर तक कहानी इसमें की विचारों सभी की घटनाओं और स्पष्टता पात्रों का और विवरण किया जाता है। बोधगम्यता ये होनी कहानी चाहिए। इसमें का विचारों की प्रारंभिक स्पष्टता नक्शा और है। बोधगम्यता होनी इसमें चाहिए। भाषा शैली में प्रारंभ, सरलता मध्य और रोचकता और होनी चाहिए। अंत होता है। भाषा शैली में प्रारंभ, मध्य सरलता और और अंत रोचकता होता है। और ये कहानी को आगे बढ़ाता है। होनी चाहिए। और इसमें विचारों की तत्व स्पष्टता को और दंड प्रमाणिकता होनी देता है। चाहिए। कहते हैं प्रमाणिकता। द्वंद्व का तत्व कहानी प्रमाणिकता को रोचक देता है। बनाता है। क्या? इसमें देखो, समय और ये कहानी वातावरण का के आधार पर लोग ध्वनियां, प्रारंभिक नक्शा कार्य है। व्यापार, इसमें प्रारंभ, मध्य और अंत प्रकृत- होता है। ये कहानी को प्राकृतिक आगे बढ़ाता है दृश्य, और युद्ध इसमें के उपकरण द्वंद्व आदि का प्रयोग द्वंद्व उसी का अनुसार तत्व करना कहानी पड़ता को है। रोचक बनाता है। देखो इसमें क्या होता है। समय और ये वातावरण कहानी के को आधार आगे पर लोग बढ़ाता है ध्वनियां, और कार्य इसमें व्यापार, द्वंद्व का तत्व कहानी को रोचक प्राकृतिक बनाता है। दृश्य, रोचक कौन युद्ध बनाता है? के द्वंद्व का उपकरण तत्व। आदि का द्वंद्व का प्रयोग तत्व उसी कहानी को अनुसार करना रोचक पड़ता बनाता है। है। चरित्र इसके चित्रण लिए पात्रों का आवश्यक है अध्ययन, कि कहानी कहानी का को महत्वपूर्ण में दिखाई शर्त है। जाने वाली कौन सामग्री सा की पात्र पूरी किस दशा जानकारी में होनी क्या चाहिए। क्या है? प्रतिक्रिया देश करेगा, काल क्या हो गया? ये बैकग्राउंड कहानीकार बेटा, को बैकग्राउंड अच्छे हो से गया। पता होना चाहिए। इस तरह से कहानीकार और उसके पात्र का नजदीकी संबंध होता है और वह पात्रों के गुणों का बरखान उनके क्रियाकलापों के द्वारा करता है। संवाद के बगैर पात्र की कल्पना कठिन है। इसके माध्यम से ही पात्र को स्थापित व विकसित किया जाता है। ये कहानी को आगे बढ़ाने का तत्व है। इसको लिखते समय लेखक तो अदृश्य हो जाता है और पात्र खुद संवाद बोलने लगते हैं।
कथानक के आधार पर कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। इसके प्रति लेखक का ध्यानपूर्वक रवैया होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो कहानी के भाव और उसका संदेश पाठकों पर कम असर डाल सकता है। यह वह तत्व है जो पाठक को खुद सोचने के लिए प्रेरित करता है। क्या कौन देता है, प्रेरित कौन करता है? क्लाइमैक्स और उद्देश्य। नाटक का नाट्य रूपांतरण। नाटक भारतीय परंपरा में दृश्य काव्य कहलाता है। यह साहित्य की ऐसी विधा है जो लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ती है। यह एक आयामी होता है। समय का बंधन। नाटक को प्रारंभ से लेकर आखिरी तक एक तय समय सीमा के अंदर पूरा होना होता है। यह आवश्यक है कि यदि नाटक को प्रारंभ से लेकर आखिरी तक एक तय समय सीमा के अंदर पूरा होना होता है। यह आवश्यक है कि यदि नाटककार भूतकाल या भविष्यत काल से संबंधित कहानी दिखा रहा है तो भी उसे वर्तमान काल में ही घटित दिखाना होगा। वैसा थोड़ी है वो भूतकाल में चले जाएगा, नहीं ना। तो नाटक को प्रारंभ से लेकर आखिरी तक एक तय समय सीमा के अंदर पूरा होना होता है। यह आवश्यक है कि यदि नाटककार भूतकाल या भविष्यत काल से संबंधित कहानी दिखा रहा है, इसे भी समय को ख्याल में रखकर बांटने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की होती है। नाटक का प्रमुख अंग शब्द है। एक अच्छे नाटक की खासियत ये होती है कि बोले या लिखे गए शब्दों से भी ज्यादा ध्वनि और भावनाएं असर डालती हैं, जो सीधे लिखी या बोली नहीं जाती। नाटक के लिए आवश्यक होता है उसका कथ्य मतलब बात। जो बात नाटककार दिखाना चाहता है उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वह मंच पर मंचित होगा। इस आधार पर नाटककार को रचनाकार के साथ कुशल संपादक भी होना चाहिए। रचनाकार के साथ कुशल संपादक भी होता है। नाटककार को रचनाकार के साथ कुशल संपादक भी होना चाहिए। ओके। नाटक का सशक्त माध्यम है संवाद। सशक्त माध्यम क्या है? संवाद। सशक्त संवाद ऐसे होने चाहिए जो उत्सुकता, रहस्य, रोमांच आदि प्रकट करे। संवादों को अपने आप से वर्णित या चित्रित होना आवश्यक नहीं, बल्कि उसे क्रियात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रियात्मक होना चाहिए। संवादों के बगैर नाटक का काम नहीं चल सकता। ओके। नाटक में द्वंद्वात्मकता की भूमिका। हर नाटक में टकराव जरूरी नहीं होता। नाटक तब प्रभावी बनता है जब उसमें अस्वीकार, छटपटाहट और विरोध दिखाई देता है। जितना ज्यादा ये भाव होंगे, नाटक उतना ही मजबूत और असरदार होगा। हर नाटक में टकराव जरूरी नहीं होता। नाटक तब प्रभावी बनता है जब उसमें अस्वीकार, छटपटाहट और विरोध दिखाई देता है। जितना ज्यादा ये भाव होंगे, नाटक उतना ही मजबूत और असरदार होगा। नाटक के तत्व। कथानक, देशकाल, पात्र और चरित्र। कथानक, देशकाल, पात्र और चरित्र। संवाद, उद्देश्य, भाषा शैली, अभिनेता। नाटक में एक सातवां तत्व विशेष होता है, अभिनेता, जिसका अर्थ है अभिनय के योग्य बनना। कथानक, देशकाल, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, उद्देश्य, भाषा शैली और अभिनेता। नाटक में एक सातवां तत्व विशेष होता है, अभिनेता, जिसका अर्थ होता है अभिनय के योग्य बनाना। अभिनेता के लिए आवश्यक तत्व होते हैं मंच सज्जा, ध्वनि संगीत व प्रकाश व्यवस्था। मंच सज्जा, ध्वनि संगीत व प्रकाश व्यवस्था, सरल व संक्षिप्त संवाद, पात्रों की वेशभूषा और आवश्यक निर्देश।
पात्रों की वेशभूषा और आवश्यक निर्देश। मंचसज्जा, ध्वनि संगीत व प्रकाश व्यवस्था, सरल व संक्षिप्त संवाद, पात्रों की वेशभूषा और आवश्यक निर्देश। कहानी के नाट्य रूपांतरण में आने वाली चुनौती और समस्याएं। पहली चुनौती, वर्णन और विवरण को दृश्य में बदलना, वर्णन और विवरण को दृश्यों में बदलना, वर्णन और विवरण को दृश्यों में बदलना, वर्णन और विवरण को दृश्यों में बदलना। दूसरी चुनौती, नाटक में संवाद आवश्यक होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें नए संवाद जोड़ने की जरूरत होती है, जबकि कहानी में संवादों की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल घटनाओं का वर्णन कर सकती है। कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवाद जोड़ने की जरूरत होती है। नाट्य रूपांतरण में संवाद जोड़ने की जरूरत होती है, जबकि कहानी में बिना संवाद के भी वर्णन संभव है। अगर कहानी का नाट्य रूपांतरण है तो संवाद जोड़ने की जरूरत होती है, जबकि कहानी में बिना संवाद के भी वर्णन संभव है। तीसरी चुनौती है कहानी के संवादों की भाषा को मंच के अनुसार सरल, संक्षिप्त और रोचक बनाना। कहानी के संवादों की भाषा को मंच के अनुसार सरल, संक्षिप्त और रोचक बनाना। चौथी चुनौती है पात्रों के मानसिक संघर्ष को स्वागत कथन, वॉइस ओवर या फ्लैशबैक तरीके से। कहानी में मानसिक संघर्ष को आसानी से बताया जाता है, लेकिन नाटक में यह मुश्किल होता है। इसे दिखाने के लिए स्वागत कथन, वॉइस ओवर, फ्लैशबैक का उपयोग किया जाता है। स्वागत कथन, स्वयं से बातचीत करना, गुदगुदाते हुए आकाश की ओर मुंह करके बात करना। सोवर, कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो पात्र नहीं बोलता परंतु दर्शकों को सुनाई देती है। फ्लैशबैक, पूर्व दीप्ति शैली भी कहते हैं, इसमें काफी पहले की घटनाएं दिखाई जाती है। कहानी का नाट्य रूपांतरित करते समय दृश्य विभाजन का आधार। समय और स्थान के आधार पर दृश्य विभाजित किए जाते हैं। समय और स्थान के आधार पर दृश्य विभाजित किए जाते हैं। मंचसज्जा, ध्वनि और प्रकाश को उसी के अनुसार बदला जाता है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन का आधार। समय और स्थान के आधार पर दृश्य विभाजित किए जाते हैं। मंचसज्जा, अगले दृश्य दिखाने से पहले ध्वनि और प्रकाश को उसी अनुसार बदला जा सकता है। मंचसज्जा, ध्वनि और प्रकाश को उसी अनुसार बदला जाता है। कहानी की कथानक को नाटक में बदलते समय आने वाली समस्याएं। कहानी के कथानक को नाटक में बदलते समय आने वाली समस्याएं। समय और स्थान के आधार पर विभाजित करना। समय और स्थान के आधार पर विभाजित करना। पात्रों के मनोभावों और मानसिक संघर्ष को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करना। नए संवादों को कहानी के मूल लिखित संवादों से मेल खाना। समय और स्थान पर विभाजित पात्रों के मनोभावों और मानसिक संघर्ष को नए संवाद। कहानी के नाट्य रूपांतरण करते समय पात्रों का चरित्र चित्रण करते समय ध्यान देने वाली योग्य बातें। कहानी के पात्रों के गुणों को नाटक के पात्रों के चरित्र में उतारना। ध्वनि और प्रकाश का उचित उपयोग करना। पात्रों के भाव और उनके तौर तरीकों का प्रभाव उत्पन्न करना। संवादों को स्थानीय रंग में रंगना। संवादों को स्थानीय रंग में रंगना। संवादों को स्थानीय रंग में रंगना। कहानी में वर्णित देशकाल से संबंधित टिप्पणियों को नाटक में प्रस्तुत करने का माध्यम। मंचसज्जा के द्वारा देशकाल को दर्शाना। मंचसज्जा के द्वारा देशकाल को दर्शाना। पार्श्व संगीत के द्वारा माहौल बनाना। पार्श्व संगीत के द्वारा माहौल बनाना। पात्रों की टिप्पणियों और संवादों के द्वारा देशकाल स्पष्ट। आप लोग पूछ रहे होंगे कि यार ये देशकाल है क्या, है ना। देशकाल का मतलब है समय और स्थान का संदर्भ। समय और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। अप्रत्याशित विषय लेखन। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कम समय में एक नए विषय या नए विचार पर लिखा गया लेखन कहलाता है। कम समय में एक नए विषय या नए विचार पर लिखा गया लेखन होता है। यह अपने विचारों को संकलित इकट्ठा करके सुंदर तथा सुघड़ तरीके से अभिव्यक्त करने की कला है, जो चुनौतीपूर्ण होती है। Okay, you can write this. ऐसे विषय जिसकी आपने कभी आशा भी ना की हो, उस पर लेखन कार्य करना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। नए और अप्रत्याशित लेखन को सरल बनाने का तरीका क्या है, देखो। विषय से जुड़े हुए सार्थक
सुसंगत, सार्थक इज मीनिंगफुल, सुसंगत आप जिसकी बात कर रहे हो। विषय से जुड़े सार्थक और सुसंगत विचारों का अलग अलग लिखकर। फर्स्ट क्या हो गया, विषय से जुड़े सार्थक सुसंगत विचारों को अलग लिखकर। विषय पर विभिन्न कोणों से विचार कर विषय पर विभिन्न कोणों से विचार करके मस्तिष्क में रूपरेखा बनाकर विचारों को क्रमबोध लिखकर। अप्रत्याशित लेखन के संबंध में बुरी लत का अर्थ। अप्रत्याशित विषयों के लेखन में जब लिखने वाला व्यक्ति किसी पढ़े हुए लेख या निबंध के आधार पर अपने विचार को लेकर लिखता है, इसे कुटेव कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति इसका शिकार हो जाता है तो वह असली अभ्यास का अवसर खो देता है और वह लेख मौलिक नहीं रहता, मतलब नया नहीं रहता लेख। अप्रत्याशित लेखन की रचनात्मकता पर निबंध के पारंपरिक विषयों में घटित न होना। पारंपरिक विषयों पर निबंध लेखन की तैयार सामग्री का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना। प्रत्याशित लेखन की रचना तथा रचनात्मकता पर निबंध के पारंपरिक विषयों में घटित न होना। देखो, पारंपरिक विषयों पर निबंध की तैयार सामग्री का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना, नया सोचने और लिखने के प्रयास की बजाय तैयार सामग्री पर निर्भर होना, लिखित अभिव्यक्ति क्षमता का विकास न हो पाना। अप्रत्याशित लेखन में रचनात्मकता की कमी। देखो, पारंपरिक विषयों पर निबंध लिखना। जब हम पुराने सामान्य विषयों पर निबंध लिखते हैं तो हमारे पास पहले से तैयार सामग्री होती है, जिससे नए विचारों की कमी हो जाती है। नया सोचने और लिखने की बजाय तैयार सामग्री पर निर्भर होना। कुछ नया लिखने के बजाय हम पुराने विचारों या तैयार सामग्री पर ही निर्भर रहते हैं, जिससे रचनात्मकता की कमी महसूस होती है। लिखित अभिव्यक्ति क्षमता का विकास ना होना। यदि हम हमेशा तैयार सामग्री का ही इस्तेमाल करते हैं तो हमारी अपने लिखने और विचार व्यक्त करने की क्षमता का विकास नहीं होता। प्रत्याशित लेखन की शैली आत्मनिष्ठ होती है। मैं आंशिक रूप वस्तुनिष्ठ भी हो सकती है, बट कौन सी होती है? आत्मनिष्ठ होती है। अच्छे आलेख के गुण लिखिए। आलेख संपादकीय पृष्ठ पर स्थान पाते हैं। इसमें सटीक सूचनाओं में नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। विचारों की स्पष्टता और बोधगम्यता होनी चाहिए। भाषा शैली में सरलता और रोचकता भी होनी चाहिए। विचारों की स्पष्टता और बोधगम्यता होनी चाहिए। भाषा शैली में सरलता और रोचकता होनी चाहिए। आलेख संपादकीय पृष्ठ पर स्थान पाते हैं और सटीक सूचनाओं में नवीनता, इसमें सटीक सूचनाओं में नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। फीचर एक संगठित, रचनात्मक और भावनात्मक लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को जानकारी देना, शिक्षित करना और मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। क्या होता है? संगठित, रचनात्मक और भावनात्मक। फीचर लेखन की विशेषताएं। फीचर समाचार के मुकाबले पाठकों को तत्कालीन घटनाओं से अवगत नहीं कराता। समाचारों से विपरीत फीचर में लेखक के पास अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाएं व्यक्त करने का अवसर होता है। फीचर लेखन कथात्मक शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली में? कथात्मक। उल्टा पिरामिड में बिल्कुल नहीं, इसका ऑप्शन आता है। उल्टा पिरामिड में बिल्कुल नहीं, ओनली कथात्मक। संपादन से क्या तात्पर्य है? संपादन का अर्थ है किसी लिखित सामग्री को त्रुटिहीन बनाकर छपने योग्य बनाना। तो क्या है? समरी याद रखेंगे। संपादन का अर्थ क्या है? किसी लिखित सामग्री को त्रुटिहीन बनाकर छपने योग्य बनाना। किसी लिखित सामग्री को त्रुटिहीन बनाकर छपने योग्य बनाना। किसी लिखित सामग्री को त्रुटिहीन बनाकर छपने योग्य बनाना। इस कार्य के माध्यम से ही समाचार पढ़ने योग्य बनता है। संपादक का काम कौन कौन करता है? संपादन कितने प्रकार के होते हैं? संपादन का काम संपादक, समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक और प्रधान संपादक करते हैं। संपादन कार्य में क्या क्या करते हैं? संपादन कार्य में निम्न कार्य किए जाते हैं। पत्रकार
या पत्रकार द्वारा लाई गई लिखित सामग्री की अशुद्धियों को शुद्ध करना व समाचार को प्रस्तुति योग्य बनाते हैं। पत्रकार या रिपोर्टर द्वारा लाई गई इस लिखित सामग्री की अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं, समाचार को प्रस्तुति योग्य बनाते हैं। ओके, सबसे पहले अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं और समाचार को प्रस्तुति योग्य बनाते हैं। फिर महत्वपूर्ण बात को आगे ले जाते हैं, महत्वहीन बात को त्याग देते हैं। महत्वपूर्ण बात को आगे ले जाते हैं, महत्वहीन बात को त्याग देते हैं और कम महत्वपूर्ण बात को बाद में छापते हैं। इस कार्य में समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता, जन कल्याण का ध्यान भी रखना पड़ता है। ठीक है, किसका? आचार संहिता, जन कल्याण का ध्यान भी रखना पड़ता है। संपादकीय किसे कहते हैं? इसमें संपादक लेखन का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? किसी समाचार पत्र की नीति को ध्यान में रखकर किसी भी समसामयिक घटना पर टिप्पणी करता हुआ लेखन संपादकीय लेखन कहलाता है। ये लेखन प्रतिदिन छपता है। आवश्यक नहीं कि इसे मुख्य संपादक या अन्य कोई संपादक लिखे। इसका लेखन संपादक मंडल में से कोई एक सदस्य कर सकता है। कोई सा भी एक सदस्य कर देता है, इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि वो ही बंदा लिखेगा पर्टिकुलर। तो इसमें क्या है, आवश्यक नहीं कि इसे मुख्य संपादक या अन्य कोई संपादक लिखे। इसका लेखन संपादक मंडल में से कोई भी एक सदस्य कर सकता है, परंतु वह उसकी निजी राय नहीं हो सकती। ऐसे समय में वह समाचार पत्र की आवाज को महत्व देता है। पूरा संपादक मंडल के तौर से उनकी तरफ से बोलता है। इसी कारण संपादकीय के नीचे किसी लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। संपादन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। संपादन करते हुए संपादक मंडल जिन नियमों और आदर्शों का पालन करते हैं, उन्हें संपादन के सिद्धांत कहते हैं। वे निम्न हैं: तथ्यों की शुद्धता, 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 शुद्धता, तथ्यों की शुद्धता, शुद्धता, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुप्रकता, वस्तुप्रका, वस्तुप्रकता, 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 निष्पक्षता, 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 संतुलन, 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 स्रोत की प्रामाणिकता और विविधता, स्रोत की प्रामाणिकता और विविधता, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत की प्रामाणिकता और विविधता, स्रोत की प्रामाणिकता और विविधता, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत की प्रामाणिकता और विविधता। संवाददाता की बैसाखियां किसे कहा जाता है? प्रथम स्रोत तक पहुंच, प्रथम स्रोत तक पहुंच, प्रथम स्रोत तक पहुंच, प्रथम स्रोत तक पहुंच, समाचार के सभी पक्षों की सही व संतुलित जानकारी, समाचार के सभी पक्षों की सही व संतुलित जानकारी, निरपेक्षता या तटस्थता, निरपेक्षता या तटस्थता, 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 प्रथम स्रोत तक पहुंच, प्रथम स्रोत तक पहुंच, समाचार के सभी पक्षों की सही व संतुलित जानकारी, समाचार के सभी पक्षों की सही व संतुलित जानकारी, निरपेक्षता व तटस्था, 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 निरपेक्षता व या तटस्था, निरपेक्षता या तटस्था। संचार की परिभाषा। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह के बीच सूचना, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसे जीवन की निशानी भी कहा जा सकता है। संचार के तत्व के संचारक संदेश, एन्कोडिंग, माध्यम, प्राप्तकर्ता, डिकोडिंग, फीडबैक, शोर। संचार के माध्यम: समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर। जनसंचार की परिभाषा: जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद ना करके किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से संवाद करते हैं, उसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद ले सकते हैं। हम किसी उपकरण या माध्यम की मदद ले सकते हैं।
जनसंचार, जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद ना कर किसी तकनीकी या आंतरिक माध्यम से संवाद करें उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार की विशेषताएं, जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रवृत्ति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता। जनसंचार में द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों में प्रकाशित और प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। द्वारपाल संपादक मंडल होता है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन होना आवश्यक है। जनसंचार के कार्य, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, किसी मुद्दे पर एजेंडा तैयार करना, निगरानी करना, विचार विमर्श करना। जनसंचार के माध्यम, जनसंचार समाचार पत्र व पत्रिका, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट। समाचार लेखन के पत्रकारिता का और इसके विविध आयाम। पत्रकारिता, देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकार द्वारा लाई गई सामग्री को संपादक मंडल चयनित करता है, उसे रूटीन बनाकर लोगों के लिए पठनीय बनाता है। समाचार की परिभाषा, जब समाचार किसी भी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। पत्रकारिता का मूल तत्व, जिज्ञासा, इससे मनुष्य में भविष्य की योजना बनाने की क्षमता पैदा होती है और उसके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। पत्रकारिता का मूल्य, पत्रकार को कोई ऐसा समाचार नहीं लिखना चाहिए जिससे किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता हो। समाज में अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। बिना सबूत के कोई समाचार नहीं लिखना चाहिए। पत्रकारिता के प्रकार, वह पत्रकारिता जो गहराई से छानबीन करके छिपी या देखी हुई खबरों को सामने लाती है वे उसे खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। इसका नया नाम है स्टिंग ऑपरेशन। इसमें भ्रष्टाचार के मामले, गड़बड़ी और अनियमितताओं के मामले आते हैं। विशेषीकृत पत्रकारिता, यह पत्रकारिता किसी विशेष विषय पर विशेष जानकारी प्रदान करने वाली होती है। विषय के हिसाब से 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: संसदीय, न्यायालय, आर्थिक, खेल, विकास, अपराध, फैशन, विज्ञान, अपराध। वॉचडॉग पत्रकारिता, वह पत्रकारिता जो सरकार के काम काज पर नजर रखती है और वहां होने वाली गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है, उसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता, वह पत्रकारिता जो किसी विचारधारा, मुद्दों या उद्देश्य को उठाकर जनमत तैयार करती है, उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। वह पत्रकारिता जो किसी विचारधारा, मुद्दा, उद्देश्य को उठाकर जनमत तैयार करती है। पीत पत्रकारिता, ऐसी पत्रकारिता जो सनसनी फैलाती है, उसे पीत पत्रकारिता कहते हैं। इसके अंतर्गत अफवाहों, आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों और फिल्मी गपशपों के समाचार प्रस्तुत होते हैं। पेज 3 पत्रकारिता, ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों, जानी मानी हस्तियों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, उसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। आमतौर पर यह समाचार पत्र के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होते थे, परंतु आज इसकी पृष्ठ संख्या कोई भी हो सकती है। समाचार पत्र के विविध आयाम। पत्रकारिता क्या होता है? पत्र और पत्रकारिता विविध क्या होते हैं? फीचर, आयाम क्या होते हैं? ठीक है, चलो। संपादकीय, ये समाचार पत्र का महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। यह वह लेख होता है जो किसी घटना, समस्या, मुद्दे पर संपादक मंडल की राय को प्रस्तुत करता है। इसमें किसी एक संपादक का विचार नहीं होता, इसलिए इसमें एक संपादक का नाम भी नहीं होता। जो बात 1000 शब्दों को लिखकर प्रकट नहीं की जा सकती, वह बस एक फोटो कर देती है। इसका असर सीधा और व्यापक होता है। कार्टून कोना, यह एक तरह से हस्ताक्षरीय संपादकीय है। इसके माध्यम से की बड़ी बड़ी बात पर की गई सटीक टिप्पणियां पाठकों को मन को छू लेती है। कार्टून कोना समाचार पत्र के हमेशा पहले पन्ने पर प्रकाशित होता है। और कार्टोग्राफ, ये समाचारों को रोचक बनाने के साथ साथ उन पर टिप्पणियां भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक इस पर दिखाते हैं, जिससे पूरी बात एक नज़र पर समझ आ जाती है। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। प्रिंट माध्यम और ठीक है।
प्रिंट माध्यम जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। ये छापा खाने से छपकर समाचार पत्र पत्रिका के रूप में जनता तक पहुंचने वाला माध्यम होते हैं। इसके मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। छापा खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। भारत में पहला छापा खाना 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला। मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं। मुद्रित माध्यम में छपे हुए शब्द स्थायी होते हैं। इन्हें कहीं भी कभी भी किसी भी समय पढ़ा जा सकता है। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी भाषा लिखित होती है, इसलिए इसके व्याकरण शब्दवर्तनी की सरलता का ध्यान रखना पड़ता है। यह चिंतन विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इन्हीं विचारों पर पाठकों के पास भी विश्लेषण के लिए समय और योग्यता होती है। मुद्रित माध्यमों की कमियां। यह माध्यम केवल साक्षर व्यक्तियों के लिए है। समय सीमा और अनुशासन का पालन करना जरूरी होता है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों को ठीक करना जरूरी है। इन माध्यमों के लेखकों को पाठक ने भाषा ज्ञान का ध्यान रखना पड़ता है। भाषा देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकार द्वारा लाई गई सामग्री को संपादक मंडल चयनित करता है और उसे त्रुटिहीन बनाकर लोगों के लिए पठनीय बनाता है। पत्रकारिता की विधाएं: संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ। भाषा समाचार किसी भी ताज़ा घटना समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिकतर लोगों की रुचि होती है और जिसका अधिकतर लोगों पर प्रभाव पड़ता है। समाचार लेखन के प्रकार: विलोम स्तुति, उल्टा पिरामिड शैली, अहवस्तुति, सीधा पिरामिड शैली। समाचार के प्रकार: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय। पत्रकार की परिभाषा: देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं को लाने या भेजने वाले को पत्रकार कहते हैं। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक, वह पत्रकार जो समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी होते हैं उसे पूर्णकालिक। नियमित वेतनभोगी पूर्णकालिक। अंशकालिक पत्रकार, इसे स्टिंगर भी कहते हैं। ये किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करने वाले होते हैं। निश्चित मानदेय पर काम करने वाले को अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। फ्रीलांसर, वह भुगतान के अनुसार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। यह पत्रकार का संबंध किसी भी विशेष संगठन से नहीं होता, बल्कि भुगतान के आधार पर वह अलग अलग संगठन के लिए काम करता है। के तत्व: नवीनता, निकटता, प्रभाव क्षेत्र, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। समाचार कैसे लिखे जाते हैं? समाचार लिखने की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले लिखी जाती है, कम महत्वपूर्ण बात उसके बाद और सबसे कम महत्वपूर्ण बात सबसे बाद में लिखी जाती है। समाचार के आकार: क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों। किसी भी समाचार में पूर्ण संतुष्टि तभी मिलती है जब इन 6 ककारों का उत्तर दिया जाए। समाचार लेखन के कितने अंग हैं? 3। शीर्षक, मुखड़ा, क्लेवर। समाचार के मुखड़े में कौन कौन सी सूचनाएं आती हैं? किसी भी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों को उसका मुखड़ायन से कहते हैं, जिसके अंतर्गत सामान्यतः क्या, कब, कहाँ और कौन की सूचना होती है। इनका संबंध तथ्यात्मक जानकारी या सूचना से होता है, विश्लेषण या विवरण से नहीं। समाचार में क्या, में, कैसे और क्यों का स्थान कहाँ होता है और क्यों। समाचार लेखन में कैसे का स्थान क्या, कब, कहाँ और कौन के बाद होता है। समाचार के मुखड़े के बाद जहाँ समाचार का विस्तृत वर्णन विवरण आता है, वहाँ कैसे को स्थान दिया जाता है। जहाँ विस्तृत वर्णन विवरण आता है, वहाँ कैसे को स्थान दिया जाता है। क्यों अर्थात घटना घटने के कारणों का विश्लेषण कैसे के बाद भी आता है। क्यों अर्थात घटना घटने के कारणों का विश्लेषण कैसे के बाद में आता है। इस क्रम निर्धारण के पीछे मूल कारण ये है कि पाठकों की रुचि घटना के तत्वों की जानकारी में होती है। बाद में वह उसका विस्तृत विवरण कर जानना चाहता है। अंत में उसके कारणों पर मनन करना चाहता है। यही समाचार लेखन में क्लेवर कहलाता है। समाचार लेखन में डेडलाइन से क्या तात्पर्य है? कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है, वह अवधि ही समाचार पत्र की डेडलाइन कहलाती है। पिछले 24 घंटे समाचार पत्र की डेडलाइन है।
का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करते हुए भी लोक इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते। आम लोगों की आवाज मीडिया के द्वारा ही इन तीनों तक पहुंचती है और फिर लोक इच्छा के अनुरूप काम करते हैं। जब तक इनकी जनता के प्रति सीधी जवाबदेही नहीं होती तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। अतः मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा इसलिए अतः मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रिंट मीडिया का आशय है छपाई वाले संचार माध्यम। इसके मुख्य माध्यम है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, विज्ञापन पत्र आदि। निम्न विशेषता है, इसमें स्थायित्व होता है, इन्हें धीरे धीरे सुविधानुसार पढ़ा जा सकता है। एक ही समाचार को अनेक बार किसी भी क्रम से कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। इसे सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। इसकी भाषा अनुशासित और शुद्ध होती है। इसमें गंभीर विचार या विषय को भी शामिल किया जा सकता है। इसे सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह प्रयोग में भी लाया जा सकता है। इसकी भाषा अनुशासित और शुद्ध होती है। इसमें गंभीर विचार या विषय को भी शामिल किया जा सकता है। इसमें कमजोरी है कि इसका संबंध पठन पाठन से है, अतः ये निरक्षर लोगों के लिए बेकार है, एकदम बेकार। किसके लिए? निरक्षर लोगों के लिए। कौन सा बेकार है? प्रिंट माध्यम। मुद्रित समाचार की विशेषताएं, ये स्थायी होता है, इसमें कर्मिकता की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए निरक्षर लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें व्याकरण और वर्तनी शुद्ध चाहिए। इसका माध्यम केवल शब्द है, ध्वनि नहीं। इसका माध्यम केवल शब्द है, इसमें व्याकरण और वर्तनी शुद्ध चाहिए, इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। इसमें कर्मिकता की आवश्यकता नहीं होती, ये स्थायी होता है। रेडियो पर प्रसारित समाचार की विशेषता, ये सुनते ही विलीन हो जाता है। ये कर्म से सुना जा सकता है, ये सुनने से ही समझा जा सकता है। इससे सुने जाने की स्पष्टता ही सुनने से ही काफी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका माध्यम शब्द और आवाज दोनों है। उसका माध्यम क्या था? सिर्फ शब्द, और वो सुनते ही समझ नहीं आता था, उसके लिए पढ़ना आना चाहिए। इसमें सुनते ही समझ आएगा और निरक्षर लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ इट। जिन जनसंचार में यांत्रिक उपकरणों का सहारा लिया जाए, जिस जनसंचार में यांत्रिक उपकरणों का सहारा लिया जाए उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। इसके प्रकार है रेडियो, इंटरनेट, दूरदर्शन आदि। रेडियो की अपेक्षा टीवी समाचारों की लोकप्रियता के क्या कारण है? रेडियो समाचार केवल सुने जा सकते हैं, जबकि टीवी समाचारों का प्रभाव सुनकर और देखकर होता है। टीवी समाचार अधिक प्रभावशाली होते हैं और दृश्यों के कारण अधिक प्रमाणिकता लिए होते हैं। भारत में टेलीविजन का आरंभ 15 सितंबर 1959 में हुआ था। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है? आज कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट यानी विश्वव्यापी अंतर्जाल पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। पत्रकारिता के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वे सब इंटरनेट के माध्यम से भी किए जाते हैं। इसी को इंटरनेट, साइबर, ऑनलाइन, वेब पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वो सब इंटरनेट के आधार पर इंटरनेट के माध्यम से भी किए जाते हैं। इसी को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इसी को इंटरनेट, साइबर, ऑनलाइन, वेब पत्रकारिता कहते हैं। विशेषताएं, इसमें समाचार पत्र, रेडियो और टीवी तीनों के गुण होते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता 24 घंटे के बाद नहीं बल्कि हर 2 घंटे में संशोधित होती है। संशोधित कितने घंटे में होती है? हर 2 घंटे में। क्या है? विश्वव्यापी अंतर्जाल। टीवी पर समाचारों के रूप, फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज। कोई भी बड़ी से बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाने की प्रक्रिया को ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। कोई भी बड़ी से बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाने की प्रक्रिया को ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। लाइव, किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। ड्रा एंकर, इसके अंतर्गत एंकर खबरों के बारे में दर्शकों को सीधे बताता है कि कहाँ क्या, कब और कैसे हुआ। एंकर विजुअल, किसी घटना के दृश्य उपलब्ध होने पर जो समाचार लिखा जाता है तो उसे एंकर पढ़ता है और साथ साथ दृश्य भी दिखाता है। जब एंकर पढ़ता है और दृश्य भी दिखाता है उसे एंकर विजुअल कहते हैं। ठीक है, पढ़ता है, पढ़ने के साथ साथ दृश्य भी दिखाता है, उस प्रक्रिया को एंकर विजुअल कहता है। किसी भी घटना के दृश्य उपलब्ध होने पर जब समाचार लिखा जाता है तो उसे एंकर पढ़ता है और साथ साथ दृश्य भी दिखाता है, उसे एंकर विजुअल कहा जाता है। एंकर बाइट का अर्थ है कथन। जब एंकर सूचना के साथ साथ किसी प्रत्यक्ष
दर्शी या संबोधित व्यक्ति का कथन या बातचीत भी दिखाते हैं। बाइट का अर्थ है कथन। जब एंकर सूचना के साथ साथ किसी प्रत्यक्षदर्शी या संबोधित व्यक्ति का कथन या बातचीत भी दिखाता है। फोन इन, इसमें एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके दर्शकों तक सूचनाएं या खबर पहुंचाता है। लेकिन इसमें एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके इसमें एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके दर्शकों तक खबर पहुंचाता है। रिपोर्टर घटनास्थल पर होता है और वहीं से एंकर को वो ताज़ा सूचनाएं भेजता रहता है। कर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। ओके, किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने का माध्यम है। इसमें संबोधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों के बाइट, ग्राफिक द्वारा जरूरी सूचनाएं आदि होती है। समाचार लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। पत्रकारिता की भाषा में इसे बीट लेखन कहते हैं। विशेष लेखन के क्षेत्र हैं कृषि, उद्योग, विज्ञान, सिनेमा, खेल, राजनीति आदि। डेस्क के क्या तात्पर्य? समाचार पत्र, टीवी और रेडियो के लिए किए जाने वाले विशेष लेखन एक अलग स्थान होता है, उसे डेस्क कहते हैं। यहाँ किसी खास विषय के विशेषज्ञ मिलकर विशेष विषय का लेखन करते हैं। स्तंभ लेखन से क्या तात्पर्य? महत्वपूर्ण लोकप्रिय लेखों की नियमित श्रृंखला को स्तंभ लेखन कहा जाता है। इसमें लेखक के निजी विचार अभिव्यक्त होते हैं। लेखक के निजी विचार अभिव्यक्त होते हैं। बीट किसे कहते हैं? पत्रकारिता की भाषा में बीट का अर्थ है लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र। उदाहरण अपराध, व्यापार, सेंसेक्स आदि। बीट रिपोर्टिंग से क्या आशय? बीट रिपोर्टिंग का आशय है किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नए तथ्यों की आरंभिक जानकारी देना। इसमें कब, कहाँ, क्या और किसने किया, इतनी जानकारी देना काफी होता है। कब, कहाँ, क्या, किसने किया, इतनी जानकारी देना काफी होता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग से आशय है कि लेखक को संबोधित विषय की गहरी जानकारी होती है। विशेषीकृत में लेखक को संबोधित विषय की गहरी जानकारी होती है। इसमें केवल तथ्यों से काम नहीं चलता, बल्कि ये क्यों और कैसे हुआ इसका गहन विश्लेषण भी करना पड़ता है। इसमें लेखक को भाषा शैली पर पूरा अधिकार रखना पड़ता है। खेल की भाषा में भारत ने पाक को 9 विकेटों से रौंदा। और विशेष संवाददाता में क्या अर्थ है? किसी भी बीट के लिए तथ्यात्मक संकलन और लेखन करने वाले पत्रकार को संवाददाता है। किसी भी बीट के लिए तथ्यात्मक संकलन और लेखन करने वाले पत्रकार को संवाददाता कहते हैं। किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ और विश्लेषक को विशेष संवाददाता कहते हैं। किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ विश्लेषक को विशेष संवाददाता है। देखो, गहरी छानबीन कौन करता है? विशेष संवाददाता। और पहले 4 का कार्य कौन करता है? संवाददाता। किसी भी बीट के लिए तथ्यात्मक संकलन और लेखन करने वाले पत्रकार को संवाददाता कहते हैं। मैं पूरा का पूरा अभिव्यक्ति और माध्यम पूरा मैंने कवर कराया है। कितने? 46 मिनट्स। ओके, 47 ही मान लो, 47 मिनट्स में कराया है। सो इट्स वेरी वेरी हार्ड एंड मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड एडिटिंग एंड ऑल स्टफ में। सो प्लीज सपोर्ट। हेल्पफुल लगा तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज मैंने मेहनत बहुत की इस वीडियो को बनाने में। टीचर क्या है? शी इज द बेस्ट, सो यू कैन ट्रस्ट इट, ऑफ कोर्स। थैंक यू, बाय 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 बाय।